नमस्कार साथियों आज हम बात करेंगे इस पौधे की। ये जो आप पौधा देख रहे हैं, इसमें ये देखिए, ये पौधा है स्टीविया का पौधा। और ये पौधा हमने पिछले साल लगाया था। और पिछले साल क्या हुआ, इत्तेफाक से मेरे एक रिलेटिव इसकी कुछ कलम लेके आए कि इसको अपने यहाँ लगाइए, स्टीविया को पौधे। लेकिन इत्तेफाक से मेरे पास उस समय कोई खाली गमला नहीं था। और हमने क्या किया, एक जो मेरे घर के बाहर एक पेड़ लगा हुआ है, 2-3 पेड़ लगे हुए हैं, उन्हीं पेड़ों की जड़ के पास जो जगह खाली थी उसी में हमने इसको लगा दिया। और ये जो हमने 2 जगह जहाँ लगाया था, दोनों ही जगह बड़ा अच्छा उग रहा है। और इस बार हम एक एक पौधा और पॉलीथीन में एक पौधा और लेके आए। इसको शुगर का विकल्प बताते हैं कि ये शुगर का विकल्प है, और इसे बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। इसको स्टीविया, इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है स्टीविया रेबाडियाना, स्टीविया रेबाडियाना। और ये जो सूरजमुखी का पौधा होता है ना, उसी के परिवार का पौधा है। ये इसकी फैमिली जो है एस्ट्रेसी फैमिली है, एस्ट्रेसी फैमिली का ये पौधा है। देख रहे हैं, वो मैंने पौधा दिखाया आपको पेड़ के नीचे जो हमने पिछली बार लगाया था। इस बार जो मैं बता रहा, पॉलीथीन के एक पैकिंग में हम जो लेके आए छोटा सा स्टीविया का पौधा, उसको हम अपने एक खाली जो गमला रखा, पोट रखा हुआ था, उसमें ट्रांसफ़र इसको कर रहे हैं। तो इसमें ये जो पौधा है, बस इसको ह्यूमस रिच सॉइल जिसको कहेंगे, भुरभुरी मिट्टी चाहिए। और इस पौधे की पत्तियों की साल में हम 4 कटिंग ले लेते हैं। तो 4-4 कटिंग इससे मिल जाती हैं पत्तियों की। आप इनकी पत्तियों के डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पत्तियां 20 से 30 गुना चीनी से मीठी होती हैं। और बताया जाता है इसका जो अर्क होता है, इसका जो सार होता है, वो 200 से 300 गुना मीठा होता है। तो 3 चीज़ हमारे गार्डन सॉइल, सैंड और वर्मी कंपोस्ट को बराबर बराबर में मिला के गमले में दे दीजिए। पोरस सॉइल करने के लिए इसमें कुछ परलाइट मिला सकते हैं आप। तो उसमें कोकोपीट मत मिलाइएगा, क्योंकि इसकी जो ज़्यादा इसको पानी नहीं चाहिए होता है। मिट्टी नम चाहिए होती है, लेकिन गीली नहीं इसको चाहिए, उसमें जड़ सड़ने के इसके चांसेस हो जाते हैं। तो इसको मिट्टी में रख के और फिर पानी देती है, नियमित इसको पानी चाहिए, नमी चाहिए। तो इसको बल्कि गर्मियों में तो आप सुबह शाम 2 बार इसको पानी दीजिए, हल्का पानी रुकना नहीं चाहिए, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, पोट में नीचे हॉल होना चाहिए जिससे पानी निकल जाए। तो सूरजमुखी परिवार का ही पौधा है और इसे मीठी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। इसका जो मूल निवास है वो पैराग्वे इसका मूल निवास है। और मीठे स्वाद वाला रसायन जो होता है ना इसके अंदर, ग्लाइकोसाइड, वो पाया जाता है। ये ब्लड शुगर को बढ़ने नहीं देता। और इसमें मोटापा कम करने के लिए, क्योंकि इसमें कैलोरी नहीं होती है, और जैसे मैंने बताया इसका अर्क ना 300 गुना तक मीठा होता है। और इसको बहुत सारे नाम मैंने पहले बताया आपको, स्वीट लीफ, कैंडी लीफ, शुगर लीफ, स्टीविया। तो ये इन नामों से पुकारा जाता है। शुगर सब्स्टिट्यूट है ये। इसके अंदर जो स्टीवॉइल ग्लाइसरॉइड होता है वो 300 गुना तक मीठा होता है। स्टीविया एक जो न्यूट्रिएंट रिच हर्ब है, जिसे एक हर्बल झाड़ी कह सकते हैं। इसके अंदर प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन सी, ये बहुतायत में होते हैं। इसके लिए जो ज़मीन चाहिए ना, वो 6 से 7.5 pH जिसकी ज़मीन की हो, तो उसमें इसकी इस pH पे बहुत प्रॉपर ग्रोथ होती है। इसको एक्चुअली ज़मीन, इसको जलवायु, जैसे हमारी तुलसी होती है ना, उससे मिलती जुलती इसको वातावरण चाहिए। जैसे तुलसी की खेती करते हैं, वैसे इसकी भी खेती की जा सकती, इसीलिए इसको मीठी तुलसी भी कहते हैं। मधुर गुणा नाम से भी इसे जाना जाता है।
और कैलोरी इसमें जो है ना के बराबर होती है। शुगर लेवल बढ़ने नहीं देता है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, गैस, एसिडिटी, त्वचा के रोगियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो काफ़ी फ़ायदेमंद औषधीय पौधा है ये। और जैसे मैंने बताया 12 मासी जड़ी बूटी है, ऊंचाई इसकी 2-3 फीट ऊंचा हो जाता है, लंबी सुगंधित पत्तियां होती हैं, 1 इंच लंबी के करीब इसकी पत्ती होती है, और तने के साथ विपरीत आमने सामने जुड़ी होती हैं, और पत्ती में एक मध्य जो सिरा होती है, और हल्की हरे रंग की पत्तियां इसकी होती हैं। और ये काफ़ी जो इस हेल्थ के लिए ना, हमारी खास करके पैनक्रियाज की हेल्थ के लिए हमारी बहुत अच्छा है। ग्लूकोज को ये बढ़ने नहीं देता है, और इसकी मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसकी जो पत्तियां हैं थोक में 250 रुपये किलो तो थोक में बिक जाती है। फुटकर में 400 से 450 रुपये किलो के हिसाब से इसकी पत्तियां बिक रही। और बेकरी में, सॉफ्ट ड्रिंक में, मिठाइयों में इसका इस्तेमाल खूब हो रहा है। बहुत सारे नामों से, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे नामों से इसको कुछ लोग मधुपत्र कहते हैं, मधुपर्णी कहते हैं, हनी प्लांट कहते हैं, मीठी तुलसी कहते हैं। मछलियों का जो भोजन आता है आजकल एक्वेरियम के लिए, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। सौंदर्य प्रसाधन में उपयोग होता है, दवाइयों में तो होता ही है। पौधे की एक खासियत ये है कि पूरे साल कभी भी इसे उगा सकते हो। ज़्यादा सर्दी वाला महीना और ज़्यादा बरसात महीने वाला छोड़ के, ज़्यादा गर्मी ज़्यादा सर्दी, ये 2 महीने छोड़ के पूरे साल लगा सकते हो। लेकिन इसका जो सबसे अच्छा, मतलब जून और दिसंबर अगर आप छोड़ दें तो बाकी पूरे साल इसकी खेती हो सकती। लेकिन सबसे बढ़िया इसका माना जाता है सितंबर से नवंबर तक और फरवरी से मार्च तक। तो इन 2 टाइम पे आप इसकी कर सकते हैं। 4 कटाई साल में इसकी मिल जाती हैं। तो बस 2-3 टिप्स जो मैं इसके बताना चाहूँगा, अगर आप गमले में लगाना है चाह रहे हैं तो आसान से टिप्स ये हैं, क्योंकि गमले में लगाना आसान है लेकिन देखभाल थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है। इसको सूरज की रोशनी ज़रूरी है, तेज़ धूप से इसको बचाना ज़रूरी है। शेड में रख लें जब तेज़ धूप को, और सूरज का इससे प्रेम है। पानी दिन में अगर गमले में लगा रहे हैं तो दिन में 2 बार नियमित रूप से पानी दें, लेकिन दलदल गिल्ला नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसकी जड़ सड़ जाएंगी। रासायनिक खाद और दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इसकी पत्ती खानी है। कीटों से रोकथाम के लिए आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, फूल आने से पहले इसको काट लेना चाहिए या फिर फूल तोड़ दीजिए, नहीं तो इसमें जो वो मिठास है, जो इसके गुण है ना, फूल आने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, उतनी मिट्टी नहीं रहती फिर इसकी। मधुमेह, मोटापा, दांत, मसूड़ों के रोगियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और इस पर छोटे छोटे फूल आते हैं, उनको हमें तोड़ देना चाहिए। और झाड़ीनुमा पौधा है और 2-3 फीट तक बढ़ जाता है, बहुवर्षीय है। इसको सैंडी लॉन, भुरभुरी मिट्टी बहुत पसंद है, बहुत अच्छी उसमें चलता है। और ये 5 से लेकर 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक आसानी से हो जाता है। और इसमें रोपाई के तुरंत बाद इसकी सिंचाई कर देना चाहिए। इसको ज़्यादातर बीज से या कल्लों से या जड़ सहित कल्लों से ये उगाया जाता है। रोपाई अगर खेती हम कर रहे हैं तो मेड़ों पर, जैसे आलू की तरह मेड़ बना लेते हैं, तो उस मेड़ पे हमें इसकी करनी चाहिए। और मेड़ इस तरह की, उस पर 2 लाइन आ जाएं इसकी। और इसकी जो पौधे से पौधे की दूरी 20-25 सेंटीमीटर पे, और लाइन से लाइन की दूरी 1 फुट दूर रखना चाहिए। और 1 एकड़ में 30,000 पौधे इस तरह आ जाएंगे अगर इस तरह हम इसकी रोपाई करेंगे, और रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई कर दें। जहाँ तक खेती की बात है, इसमें सर्दियों में तो 10 दिन बाद और गर्मियों में हर हफ्ते पानी देना पड़ता है। और स्प्रिंकलर से अगर दें तो सबसे बढ़िया वो रहता है। और जैसे बताया कि इसकी जो फूल हैं उनको तोड़ देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इसमें जो चीनी का, जैसे इसका प्राकृतिक विकल्प कह रहे हैं ना, तो वो कम हो जाता है। इस टीबियोसाइड जो होता है वो इसमें कम हो जाता है अगर फूल आ जाते हैं। 2 माह पहली कटाई तो 2 महीने बाद ही इसमें शुरू हो जाती है, फिर 3-4 महीनों के बाद इसकी कटाई कर देते हैं। 1 हेक्टेयर से 12 से 15 कुंटल पत्तियाँ मिल जाती हैं।
और जैसे मैंने बताया कि वो रेट के हिसाब से है, आप 250 रुपये किलो भी बिक सकती है। कुछ कंपनियां इसको बाई बैक कर रही हैं, आपको पौध देंगे उसको वापस ले लेती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रूप में भी इसकी खेती हो रही है। और जो किसान इसकी खेती कर रहे हैं उनका कहना ये कि इससे 4 लाख रुपए प्रति हेक्टर के हिसाब से इसमें अगर थोक में हम देते हैं तो इससे कमाया जा सकता है। तो इससे वैसे इसकी कलम अच्छी चलती है, क्योंकि बीज से अंकुरण थोड़ा इसका कठिन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट कम होता है तो मोटापा कम करने में मदद करता है। शर्करा इसमें कम होती है तो हमारे मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत अच्छा है। तो इसको ऑनलाइन भी बीज मिल जाते हैं सीडलिंग ट्रे में या गमले में, और छाया में रख के उसको मिट्टी भर के, जो मैंने बताया गार्डन सॉइल, सैंड, रिवर सैंड और वर्मी कंपोस्ट, उसमें बीज डाल दीजिए, ऊपर से थोड़ी मिट्टी छिड़क दीजिए। 10-15 दिन में जमाव इसमें हो जाता है। तो इसमें नियमित पानी देना है। अगर आप कलम से लगा रहे हैं तो कलम को भी लगा सकते हैं। गमले में लगा के छाँव में रखें 1 सप्ताह तक। 1 सप्ताह के बाद जब बढ़वार शुरू हो जाए तो धूप में रख दीजिए। तो ये पौधा हमारा बहुत ही शानदार कंटेनर प्लांट के रूप में चलता है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं है। तो गर्म सूरज को, बस गर्मी इसको चाहिए। और ख़ास करके इसको अगर हम बसंत में लगाते हैं, जब सर्दियाँ ख़त्म हो जाए तो बढ़िया रहता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें बाद में दे दीजिए, रासायनिक नहीं देना, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र अच्छा है। इसे कोई जानवर तो खाता नहीं है। और इसकी जहाँ तक खेती की बात है तो खेती पे खर्च की बात है तो 1 एकड़ में लगभग इसमें 50,000 रुपये खर्चा इसमें आता है। और जनरली 100 से लेके, जैसा बाज़ार है 125 रुपये, 100 रुपये या 500 रुपये तक, 100 से 500 रुपये तक इसकी पत्तियाँ प्रति किलो के हिसाब से बिक जाती हैं। और 30,000 तक करीब 1 एकड़ में इसके लग जाते हैं पौधे। तो इस तरह हम रेज बेड पे कर इसकी करते हैं खेती, तो बड़ा अच्छा उत्पादन देती हैं। और इसमें 2-3 वैरायटी हैं। एक तो मोरिटा 1, मोरिटा 2, मोरिटा 3, ये प्रजाति बहुत ही अच्छी है। इसकी टिश्यू कल्चर लैब्स में सीडलिंग, जैसे हमारी केले की, गन्ने की, आजकल ये टिश्यू कल्चर से तैयार करें, इसी तरह इसकी भी टिश्यू कल्चर से सीडलिंग तैयार हो जाती है, वो मिल जाती। तो इसे एक बार लगा लो, 5 साल तक आपका चलता रहता है। 5 साल के बाद ही दोबारा बदलने की ज़रूरत है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो दोस्तों इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।